हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। ज्योग्राफी सीरीज में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सॉइल इन इंडिया, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में। क्योंकि आपने क्वेश्चंस देखे होंगे वनडे एग्जाम में, कई सारे क्वेश्चन जो है वो भारत की मिट्टियों से पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है, या फिर काली मिट्टी का रंग काला क्यों है, या फिर कॉटन के कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली सॉइल कौन सी होती है, सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। तो उन्हीं सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे और आपको लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो परचम की टीम ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है SSCGA कोर्स, जहां पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक के PYQ के साथ आपको कराया जाएगा। आप इस कोर्स को परचेज करने के लिए परचम के एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। अगर आज की क्लास का PDF चाहते हैं तो परचम की वेबसाइट से आपको आज की क्लास का PDF मिल जाएगा, और आप चाहें तो इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको साइंस का कोर्स परचेज करना है तो आप साइंस अकेले का कोर्स भी यहां से परचेज कर सकते हैं। आइए हम बातें करना शुरू करते हैं इंडिया में पाई जाने वाली सॉइल्स के बारे में, मिट्टियों के बारे में। तो हम जहां रहते हैं, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है। ऊपर का सरफेस क्या कहलाता है? अर्थ क्रस्ट कहलाता है। अर्थ क्रस्ट जो है वो सियाल से, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। तो हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां पे जो रॉक्स के टुकड़े पाए जाते हैं, डेब्रीज पाई जाती है, वही आपकी मिट्टियां कहलाती हैं, जो प्लांट के कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सॉइल इज अ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना, जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, और काफी सारे फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होने के बाद कई समय में, कई सालों में सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि सॉइल्स में कई सारे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, क्योंकि बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। वैसे ही प्लांट्स की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसकी pH वैल्यू 6 to 7 होना चाहिए अच्छे ग्रोथ के लिए। मतलब ना ही आपकी सॉइल ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना ही बेसिक होनी चाहिए, अगर आप अच्छा ग्रोथ चाहते हैं। साथ ही साथ रिच मिनरल होने चाहिए, तभी प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल है। क्या मिनरल जरूरी है? तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही बात है, मिनरल बहुत जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर बात करते हैं सोडियम के बारे में, तो सोडियम अगर सॉइल में प्रेजेंट होगा तो ये स्टोमेटा होते हैं ना, हमारी पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा को ओपन करने, क्लोज करने का काम, खोलने और बंद करने का काम कौन करेगा? सोडियम करेगा। और स्टोमेटा जब ओपन या क्लोज होते हैं तभी तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को वो एक्सचेंज कर पाते हैं। इसके अलावा इवोपरेशन हो पाता है। तो ये सब सोडियम के कारण नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड-19 फैला हुआ था तो आपने क्या किया? वैक्सीन लगा ली। क्यों लगा ली वैक्सीन? क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन सके जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। वैसे ही प्लांट्स में भी बहुत सारी डिसीजेस हो जाती है, तो प्लांट्स को भी तो एक एंटीबॉडी, मतलब प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है जो उनको बीमारियों से बचा सके। तो पोटेशियम जो है वो प्लांट के लिए जरूरी होता है, जिससे वो बीमारियों से बच सके। जैसे बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में, तो प्लांट की पत्तियां हरे रंग की होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करने में प्लांट की मदद करता है। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस के बारे में, तो प्लांट की रूट्स जो होती हैं, जड़ें, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए आपको फास्फोरस की जरूरत होती है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, तो प्लांट नाइट्रोजन बेसिकली सोर्स होता है एक तरीके से प्रोटीन का। अब प्लांट्स की जो रूट होती है उसमें कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, और बाद में वही नाइट्रोजन अमीनो एसिड और प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, जिसको हमारे पास पहुंचाने का काम किया जाता है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्रोटीन के निर्माण के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कैल्शियम के बारे में, हमारे शरीर में कैल्शियम चाहिए बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वैसे ही प्लांट में सेल डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन, मतलब सेल डिवीजन के लिए आपको क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। जितना ज्यादा सेल डिवीजन होगा, प्लांट की ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, और प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन करते हैं ना हमारी तरह। कैसे करते हैं? वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो उसके लिए इन्हें आयरन की जरूरत होती है। तो आप कह सकते हैं कि सारे मिनरल्स हमें सॉइल में चाहिए, चाहे वो सोडियम हो, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन। तो यहाँ पर जब रिसर्च की गई, जब सॉइल की जो स्टडी की जाती है, उसको हम पैडोलॉजी कहते हैं।
और उसमें जब रिसर्च की गई तो पाया गया 18 प्रकार के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट या मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्लियर? तो आपको सॉइल में मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में। सॉइल का क्लासिफिकेशन कोई आज से नहीं किया जा रहा है, एंशिएंट समय से, सदियों से जो है वो सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया है। सॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक वो मिट्टी जिसकी उर्वरक क्षमता ज्यादा होती है, जिसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है, और एक वो मिट्टी जो एकदम बंजर पड़ी हुई है, जिसकी फर्टिलिटी जीरो है। तो इस तरीके से पहले एंशिएंट समय में सॉइल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक होता है उर्वरा और दूसरी होती है ऊसरा। उर्वरा मतलब जिसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, और ऊसरा मतलब जिसकी फर्टिलिटी जीरो होती है, जिसको आप बंजर जमीन भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय में हम जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन करते हैं वो हमने 8 कैटेगरी में किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 कैटेगरी में हमारी मिट्टी को बांटा है। उस 8 में से 4 जो है वो मेजर कैटेगरी की होती हैं और 4 जो होती हैं वो माइनर कैटेगरी की होती हैं। मेजर कैटेगरी में आपको एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड और लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। हिंदी में बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ये मेजर कैटेगरी में पाई जाने वाली मिट्टियां होती हैं। अगर हम माइनर सॉइल की बात करते हैं तो माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल, एरिड या डेजर्ट सॉइल, सैलाइन सॉइल या फिर पीट सॉइल जो होती है वो मिलेगी माइनर में। तो ICAR ने जो है वो 8 कैटेगरी में मिट्टियों को डिवाइड करके रखा है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उन साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में बताया, तो वो वेजली थे। क्लियर? तो एक एक करके इन सॉइल के बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। तो आइए हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एल्यूवियल सॉइल के बारे में, जिसको जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सब कुछ एक ही है, ठीक है। कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली नदियां बहती हैं। नदियां जब अपने साथ पानी के साथ बह रही होती हैं तो बहुत सारे कंकड़, पत्थर, रॉक्स ये सब बहाकर लेकर आती हैं, और उससे जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। तो मतलब नदियों के सेडिमेंट से जो सॉइल इकट्ठी होती है उसको एल्यूवियल सॉइल कहेंगे आप। तो जहां जहां पे नदियां होंगी वहां वहां ये सॉइल प्रेजेंट होगी। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन आप देख लेते हैं, या फिर गोदावरी कावेरी के आसपास का रीजन देख लो, नर्मदा के किनारे, ताप्ती के किनारे का रीजन देख लो। ये सभी जगह वो होंगी जहां पे नदियां बहती हैं और नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स इकट्ठे हैं, वहां से आपको एल्यूवियल सॉइल मिलता है। हमारी इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में कोई सॉइल प्रेजेंट है तो वो एल्यूवियल सॉइल है। लगभग 46% टोटल एरिया जो इंडिया का है ना, तो 46% एरिया में आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। मतलब 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगी। इसलिए देखिए, जहां पे अच्छी मिट्टी होती है, एल्यूवियल सॉइल जो होती है सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है। इसकी फर्टिलिटी सबसे ज्यादा है, इसकी उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक ज्यादा होती है। तो जहां पर एल्यूवियल सॉइल होगी वहां पे प्रोडक्शन अच्छा होगा, और जहां पे प्रोडक्शन अच्छा होगा वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। तो एल्यूवियल सॉइल के आसपास का जो रीजन आप देखेंगे ना, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। चाहे आप उत्तर प्रदेश चले जाए, बिहार, पश्चिम बंगाल चले जाए, इन सभी जगहों पे आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां जमीन अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, फर्टिलिटी रेट अच्छा है, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। क्लियर हो गया? एल्यूवियल सॉइल कैसे बनती है आपने देख लिया। रीजन एक बार देख लो, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्लेन है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर उड़ीसा। इसके अलावा ये जो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदी जब अपना पानी छोड़ रही है समुद्र में, तो वहां पर भी आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिल रही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली एल्यूवियल सॉइल का। तो यहाँ पे देखिएगा इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसके अलावा आप देखेंगे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी के प्लेन में, और कुछ पार्ट नर्मदा और तापी वैली में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा एल्यूवियल सॉइल के। अब एल्यूवियल सॉइल को दो कैटेगरी है, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है ओल्ड और एक होती है न्यू। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल और न्यू एल्यूवियल सॉइल। अब याद कैसे रखेंगे? अच्छा, क्या आप लोगों को बासी खाना खाना पसंद है? आंसर होगा नो। मैडम हम तो नया खाना खाते हैं, न्यू खाना खाते हैं। नया से याद रखेंगे खाना, खाने से याद रखेंगे खादर। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना।
तो यहाँ पे जो न्यू एल्यूबल सॉइल होती है उसे खादर कहा जाता है और ओल्ड एल्यूबल सॉइल को हम बांगर कहते हैं। अभी नया और पुराना क्या होता है, और नए पुराने में से फर्टिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो देखिएगा न्यू जो एल्यूबल सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू ओल्ड एल्यूबल सॉइल। अब हुआ क्या था, मान लेते हैं कोई रिवर यहाँ पर बह रही थी आज से 1000 साल पहले, ठीक है, तो नदी ने अपने सेडिमेंट्स को यहाँ डिपॉजिट इकट्ठे किए और एल्यूबल सॉइल को यहाँ पर उसने इकट्ठा किए। लेकिन हम सभी जानते हैं नदी अपना रास्ता बदल लेती है। अब ये नदी जो है वो इस तरीके से बह रही है और ये नदी का पानी कम हो गया, नदी अपने पीछे हट गई है, तो देख रहे हैं कि अब इसने यहाँ पर एल्यूबल सॉइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो जब फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी, तो इस पुराने रीजन में तो पानी पहुंच ही नहीं रहा है। तो ऐसा रीजन जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, जो कि नदी के लेवल से 30 मीटर तक की हाइट पे आपको देखने को मिलेगी सॉइल, उसको बांगर सॉइल कहेंगे। और जो नदी के बिल्कुल प्लेन में मिलेगी, जहां पे बाढ़ का पानी, फ्लड का वाटर पहुंच रहा होगा, उसे हम खादर सॉइल कहेंगे। खादर जो होती है वो न्यू एल्यूबल सॉइल होती है और बांगर जो है वो ओल्ड होती है, और खादर की फर्टिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू बांगर। क्लियर? तो बांगर जो है वो ओल्डर एल्यूबल सॉइल है, अबाउट 30 मीटर अबव द फ्लड लेवल। जैसा कि हमने कहा, ये डार्क कलर की दिखाई देती है और इसमें क्या होता है, कुछ मीटर बिलो जो है वो कुछ लाइम नोड्यूल्स या लाइम के ट्रेसेस इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको कंकड़ के नाम से भी जाना जाता है। खादर, जैसे कहा मैंने, नया एल्यूबल सॉइल होता है, फ्लड प्लेन में होता है ये, और बहुत अधिक फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। तो एल्यूबल सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी है, क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। अगर इन जनरल कोई एक लाइन में पूछे कि भारत की मिट्टी के बारे में बताओ, तो बोल देना कि भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। इन जनरल है, आप हर मिट्टी को डिस्कशन करोगे, लगभग सभी मिट्टियों में आपको नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी मिलेगी। तो लैक ह्यूमस और लैक नाइट्रोजन जो है वो आपको एल्यूबल सॉइल में देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का रीजन, जहां पे ह्यूमस ज्यादा होता है। अब ये सॉइल कम होता है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस कम होता है, लेकिन पोटास और लाइम की क्वांटिटी इसमें ज्यादा होती है। बेसिकली एल्यूबल सॉइल का यूज हम वीट और पैडी के प्रोडक्शन में, वीट और राइस के प्रोडक्शन में करते हैं। आप देखिएगा हमारे भारत में सबसे बड़े राइस और वीट के प्रोड्यूसर आपको हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का रीजन ही आपको मिलेगा, जहां पे वीट और राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर एल्यूबल सॉइल प्रेजेंट होती है। वीट राइस के अलावा शुगर केन, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल की ग्रोथ भी इसमें की जाती है। तो देखिएगा, अगर ऐसी सॉइल जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, तो वहां पर आप पैडी मतलब राइस लगा लोगे। 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है तो वीट, शुगर केन वगैरह लगा लोगे। इसके अलावा 50 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल हो रहा है तो वहां पर आप मोटे अनाज जो होते हैं ना, बाजरा, ज्वार, उनको आप लगा सकते हो। अब अगली सॉइल है हमारे पास ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुड सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, पहली चीज तो ये। इसके अलावा ब्लैक सॉइल जो है बेसिकली यूज की जाती है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, कॉटन की खेती के लिए जो है वो ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी का यूज किया जाता है। साथ ही साथ ब्लैक सॉइल को ट्रॉपिकल चर्नोजम सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर मैं बात करूं, एक शब्द में बोलूं तो इग्निशियस रॉक, मतलब जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनसे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। या फिर आपने देखा होगा जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो लावा बाहर आता है, फैल जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, और इसी लावा से जो रॉक बनती है वो इग्निशियस रॉक होती है। और इन्हीं रॉक्स के इरोजन से बाद में क्या होता है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो दक्कन प्लेटियो का जो रीजन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो फैला हुआ दक्कन पठार का जो रीजन है, वहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। अब ब्लैक सॉइल में आयरन भी है, ह्यूमस भी है, ठीक है, आयरन है, ह्यूमस है, एल्यूमिनियम है और टिटनी फेरस मैग्नेटिक कंपाउंड होता है, जिसके कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो काली मिट्टी का रंग काला किस किस के कारण होता है, तो ह्यूमस, आयरन, एल्यूमिनियम, टिटनी फेरस मैग्नेटिक कंपाउंड के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। बेसिकली बेसाल्ट चट्टान, इग्निशियस रॉक वगैरह से आपको ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में और तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिलेगा। अभी हम मैप में समझेंगे। ब्लैक सॉइल जो होती है वो रिच होती है मिनरल में, और उसके बाद इसकी फर्टिलिटी भी ज्यादा होती है। अब इसके बारे में खास बात पता है क्या है, जैसे कि अगर ब्लैक सॉइल को गीला करो, उसमें पानी गिर गया तो ये चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जब ये सूख जाती है तो उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। मतलब ये खुद से अपनी जुताई कर सकती है, इसको सेल्फ प्लॉगिंग
सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। द सॉइल डेप्थ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसकी थिकनेस जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी होती है। लो लैंड में इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और हाई लैंड में एक थिन होती है। These soils swell and become sticky when wet and develop deep white crack when dry। ठीक है, तो ये बात इसको याद रखनी है आपको काली मिट्टी के बारे में। जो बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं ना, तो इससे क्या होता है, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब भी कर पाती है ये सॉइल, आसानी से ऑक्सीडेशन होता है और इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी फिर बढ़ने लगती है। साथ ही साथ इसको बहुत ही कम इरिगेशन, मतलब बहुत ही कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। कम सिंचाई में भी ये अच्छे से कल्टीवेशन इसमें किया जा सकता है, क्योंकि इसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये मॉइस्चर को कंटेन कैपेसिटी इसकी बहुत अधिक होती है, इसलिए लो रेनफॉल में भी इसका कॉटन का कल्टीवेशन विदाउट इरिगेशन हम कर सकते हैं आसानी से। क्लियर हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल में लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं। इसमें कुछ कंटेंट पोटास का भी देखने को मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी आपको काली मिट्टी में देखने को मिलेगी। तो बेसिकली कॉटन, पल्सेस, मिलेट, शुगर केन वगैरह के लिए हम जो है काली मिट्टी का यूज़ करते हैं। आप देखिएगा ये दक्कन का प्लेट्यू है, जहाँ पे आपको मध्य प्रदेश, मालवा का जो रीजन है यहाँ पर, इसके अलावा आप महाराष्ट्र, गुजरात का रीजन देखिए। यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स ने आके क्यों लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी थी और काली मिट्टी में कॉटन होता है, कॉटन बहुत ज़रूरी होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। क्लियर। अगली बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। अलग अलग लोकल रीजन में इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में इसको चलका के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से जो है वो रेड और येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इनको जोनल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अब लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, तो फेरस ऑक्साइड के कंटेंट के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ऊपर मिट्टी लाल दिखती, जैसे जैसे बॉटम में जाओगे इसका कलर येलोइश देखने लगता है। हमारी इंडिया के 18.5% एरिया में आपको लाल और पीली मिट्टी मिलेगी, मतलब एल्यूबल सॉइल के बाद दूसरी सबसे अधिक मिट्टी कौन सी मिलती है, लाल और पीली मिट्टी मिलती है। और उसके बाद ब्लैक सॉइल और फिर लैटेराइट सॉइल की क्वांटिटी आती है। ये सैंडी टू क्ले एंड लोमी होती है आपकी लाल और पीली मिट्टी। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा रीजन आपको लाल मिट्टी का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन में भी आपको रेड सॉइल मतलब लाल मिट्टी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो सॉइल होती है ये ओमनीबस ग्रुप की होती है। यहाँ पर रेनफॉल जो है अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग है, मतलब इस मिट्टी के लिए रेनफॉल जो है वो वेरी करता है। अगर हम बात करते हैं 200 सेंटीमीटर वाला एरिया, तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर रेड सैंडी सॉइल के बारे में बात करते हैं तो आपको जो ड्राई प्लेट्यू है कर्नाटका, तमिलनाडु के रायसीना के, वहां पर देखने को मिलेगी। और रेड एल्यूबल सॉइल जो है वो रिवर वैलीज में आपको देखने को मिलेगी, जिसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है। इन जनरल अगर बात करते हैं तो फॉस्फेट, लाइम, ह्यूमस और नाइट्रोजन, जैसे कि कहा था मैंने, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी इस सॉइल में भी होती है, लेकिन आयरन और पोटास भरपूर मात्रा में होता है। अब इस सॉइल में कल्टीवेशन करने के लिए थोड़ा सा इरिगेशन मतलब सिंचाई की जरूरत होती है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई एरियाज में होती है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर अच्छी कल्टीवेशन करना है आपको, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड है आपको, तो आप वीट, कॉटन, पल्सेस, टैबाकू, मिलेट, इन सारी फसलों को यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेराइट सॉइल के बारे में। लेटेराइट एक लैटिन वर्ड है जो कि आया है लेटर से, जिसका मतलब होता है ब्रिक। क्योंकि ये जो मिट्टी जब गीली होती है ना तो बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे ही ये ड्राई हो जाती है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इसलिए इसका यूज़ हम ब्रिक्स बनाने में, घरों के कंस्ट्रक्शन में करते हैं। तो लेटेराइट सॉइल का यूज़ हम ब्रिक्स वगैरह बनाने में, घरों में कंस्ट्रक्शन में करते हैं। लेटेराइट सॉइल वहाँ मिलती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर भी हो और हाई रेनफॉल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है मानसून सबसे पहले इंडिया में कहाँ टकराता है, तो आंसर हो जाएगा केरला में। अगर मैं मालाबार कोस्टल प्लेन में जाऊं तो यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है लेकिन रेनफॉल भी ज्यादा होती है, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है और रेनफॉल भी ज्यादा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हाई टेम्परेचर होता है ना तो जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, तो ह्यूमस बहुत कम मात्रा में होता है, ह्यूमस का कंटेंट कम होता है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो लीचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। लीचिंग का मतलब होता है कि ऊपर की सरफेस में कोई मिनरल है, तो या तो मिनरल पानी के कारण बह गए हैं या नीचे की सरफेस में चले गए हैं, तो ये लीचिंग की प्रॉब्लम भी इस मिट्टी में देखने को
मिलती है। तो ह्यूमस कम हो गया है और लीचिंग की प्रॉब्लम भी हो रही है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। ये इस मिट्टी के साथ थोड़ी सी नुकसान वाली बातें होती हैं। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम इन सब की कमी, ह्यूमस की कमी मिट्टी में मिलेगी। रेड कलर इसका आयरन ऑक्साइड के कारण देखने को मिलेगा। इसका एरिया तो मैंने बता ही दिया है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के रीजन में आपको ये मिट्टी मिलेगी। इसका जो सरफेस आपको कुछ कंकर तरीके का सरफेस आपको मिलेगा देखने के लिए, और एक एसिडिक सॉइल मतलब एक अम्लीय मृदा के रूप में ये पाई जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए, पहले तो आप एरिया देख लीजिए, ये जो मालाबार का रीजन है, ठीक है, ये एरिया है, ये बेसिकली ग्राउंड नट और केश्यू नट मतलब मूंगफली और काजू के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा कर्नाटका के रीजन में कॉफी, रबर और स्पाइस फॉर्मिंग करने के लिए भी लेटराइट सॉइल का यूज किया जाता है। तो स्पाइस की फॉर्मिंग कहाँ होती है? लेटराइट मिट्टी में होती है। अगली बात करते हैं डेजर्ट मिट्टी, डेजर्ट सॉइल, रेगिस्तानी मिट्टी, सूखी मिट्टी, जहां पे ऑब्वियसली 25 सेंटीमीटर से कम वाटरफॉल हो रहा होगा, कम रेनफॉल हो रहा होगा 25 सेंटीमीटर से, तो वहां पर आपको डेजर्ट सॉइल देखने को मिलेगी। अब ये जब मिट्टी में पानी कम है तो ऑब्वियसली मॉइस्चर कम होगा, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ह्यूमस भी कम होगा, तो बहुत अधिक मात्रा में इरिगेशन की ज़रूरत होगी। और डेजर्ट एरिया में मुझे नहीं लगता इतना पानी होता है, इसलिए यहाँ पे बेसिकली मोटे अनाजों को लगाया जाता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, है ना, इन सभी फसलों का प्रोडक्शन इस मिट्टी में किया जाएगा। तो ये जो बेसिकली दिस सॉइल का डिपोजिशन कैसे हुआ है? विंड एक्शन के जरिए हुआ है। राजस्थान में वेस्ट ऑफ अरावली, नदर्न गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में आपको जो है वो डेजर्ट सॉइल देखने को मिलेगी। मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होगा, ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होगा, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा कम होगी, मतलब एक तरीके से बहुत ही फर्टिलिटी इसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। सैंडी विथ लो ऑर्गेनिक मैटर ये सॉइल पाई जाती है। इसमें अब देखो होता क्या है, जैसे कि कोई सरफेस है, अब यहाँ पर पानी है और पानी का जब इवापोरेशन हो जाता है तो बीच में बचता क्या है आपको? सॉल्ट। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए ओवर इरिगेशन कर दिया, ओवर इरिगेशन समझते हो ना, अधिक सिंचाई कर दी, तब भी क्या होता है, आपका कोई प्लांट है, जब आप इसको अधिक सिंचाई कर देते हो तो पानी तो इवापोरेट हो जाता है और इसके पास क्या जमा हो जाता है? सॉल्ट जमा हो जाता है। तो यहाँ पर इवापोरेशन, गर्मी बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल कम है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसके कारण पानी इवापोरेट हो जाता है तो सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, लैक ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमस होता है। इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के कंटेंट यहाँ पर हाई होते हैं। नाइट्रोजन इनसफिशियंट होती है, पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, लेकिन फॉस्फोरस नॉर्मल होती है। तो बहुत अधिक सिंचाई की जरूरत होगी यहाँ पर, और यहाँ पे पाई जाने वाली फसलें यहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट बात करते हैं सलाइन या फिर एल्कलाइन सॉइल के बारे में। इसको हम इन जनरल ऊसरा के नाम से, ऊसरा मतलब समझ गए ना, एंशिएंट समय में ऊसरा किसे कहते थे? जिसकी फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, ठीक है। तो ये सॉइल जो है वो ऊसरा सॉइल कहलाती है। अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है इसको, जैसे कि रेहे, कलार, चौपन, राकर, थूर, कर्ल, इन सारे नाम से भी इस मिट्टी को जाना जाता है। इसमें NaCl मतलब सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी फर्टिलिटी एकदम जीरो है। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, इन द सिचुएशन सॉल्ट ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर डिपॉजिट ऑन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल बाय द कैपिलरी एक्शन। तो जिसके कारण ये सैलाइनाइजेशन मतलब आपकी यहाँ पे लवणीकरण हो जाता है, मिट्टी में सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के रीजन में आपको ये मिट्टी देखने को मिलने वाली है। बेसिकली इसका यूज हम जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होती हैं जैसे कि दालें वगैरह, तो जैसे फलीदार पौधे जिनको बोलते हैं, जिनकी रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स बने होते हैं, नोड्स होते हैं, वो आपके फलीदार पौधे या लेगुमिनस प्लांट कहलाते हैं। उनके प्रोडक्शन के लिए आप इस मिट्टी का यूज कर सकते हैं। अब पीट सॉइल, मार्सी सॉइल या बॉक्स सॉइल के बारे में बात करते हैं तो इसको केरला के अलप्पी डिस्ट्रिक्ट और कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में इसको कारी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो डेल्टा के रीजन में आपको सॉइल मिलती है वो आपकी पीट सॉइल होती है। मैंग्रोव टाइप के वेजिटेशन के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए आपको पीट सॉइल की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट मतलब मॉइस्चर तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा रीजन में जब ये मिलेगा तो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन कई बार जब टाइड्स आती हैं तो यहाँ पे भी सॉल्ट कंटेंट आपको इकट्ठा हुआ दिखाई देगा। तो हाई ह्यूमिडिटी होगी,
जो कि एक गुड होता है ग्रोथ के लिए वेजिटेशन के। बेसिकली बिहार, उत्तरांचल कोस्ट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा, ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। इसमें कोई ऑर्गेनिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। डेल्टा रीजन में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी और इसका यूज़ हम मैंग्रोव फॉरेस्टेशन के लिए करते हैं। इसके अलावा रबड़ और स्पाइसेस, इनफैक्ट बंगाल का जो डेल्टा रीजन है उसमें जूट के प्रोडक्शन के लिए इस मिट्टी का यूज़ किया जाता है। और आपको तो पता है ये वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे आता है जूट के प्रोडक्शन करने के लिए। अगली बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल के बारे में। अब कोई माउंटेन है, इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, पानी गिरेगा, रेनफॉल होगी तो इसके सारे मिनरल्स क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। इसके सारे मिनरल्स क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर फॉरेस्ट एरिया, माउंटेन एरिया में आपको वेजिटेशन करनी है तो आपको स्टेप फार्मिंग करनी होती है। कुछ इस तरीके से काट कर पहाड़ों को स्टेप बनाए जाते हैं जिससे कि जो सॉइल है उसके मिनरल्स बहे नहीं। तो स्टेप फार्मिंग आपको माउंटेन सॉइल में देखने को मिलती है। ठीक है, ये रिच होते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट में। ह्यूमस कंटेंट इज ऑल्सो गुड, बट न्यूट्रिशन की कमी होती है क्योंकि पानी के साथ वो मिनरल्स जो है वो बह जाते हैं। क्लियर, इसलिए सॉइल जो है वो पुअर होती है पोटास में, फॉस्फोरस में और लाइम में। यही इसकी सॉइल इरोजन ही इन एरियाज की मेन प्रॉब्लम होती है। समटाइम इन रीजन में जो है वो झूम कल्टीवेशन भी की जाती है और झूम कल्टीवेशन भी इन एरियाज की एक मेजर प्रॉब्लम है। ये आपको हिमालय के रीजन में, ईस्टर्न घाट में और सह्याद्री के रीजन में आपको फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगी। अब इनका यूज कहाँ कर सकते हैं, तो फेवरेबल अगर एयर वाटर ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल हो तो बैम्बू प्लांटेशन में, बांस के पेड़ लगाने में, रबड़ के पेड़ लगाने में, टी कॉफी के प्रोडक्शन में, फ्रूट फार्मिंग में इसका यूज किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। अब बात हो रही है कि भारत की मिट्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो भारत की मिट्टी के साथ कई सारी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है, लगातार हम अपनी ज़मीन पे कल्टीवेशन कर रहे हैं और लगातार जब आप कल्टीवेशन करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि 1-2 सालों के लिए ज़मीन को ऐसा ही छोड़ दिया जाए। क्लियर, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात है पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। जो खेत वगैरह होते हैं आजकल प्लॉट कटिंग करके उनको बेच दिया जाता है। तो जो हमारी खेती वाली ज़मीन है वो कम होते जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे द्वारा यूज़ किए जाने वाले फर्टिलाइज़र, हम लगातार जिन फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसके कारण भी हमारे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। हमारे भारत की सॉइल के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। हिमालय रीजन में आप देखेंगे, चंबल रिवर रीजन में देखेंगे तो सॉइल इरोजन एक बहुत मेजर कंसर्न बढ़ा हुआ है जिसको मृदा अपरदन कहते हैं। नदियां अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती है और मिट्टी की ऊपरी जो सतह होती है उसमें ही तो मिनरल पाए जाते हैं और मिनरल बह जाते हैं। अगला है, एक होता है डिफॉरेस्टेशन। लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है और हम जानते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं और जब हम पेड़ों को काट देंगे तो मिट्टी भी बह जाएगी और उसके मिनरल्स भी बह जाएंगे। तो ये कुछ समस्या हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा वाटर लॉगिंग की समस्या पंजाब हरियाणा के रीजन में, ओवर इरिगेशन की समस्या आपको देखने को मिल रही है जिससे सैलाइन आपकी सॉइल हो रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे जो मिट्टी के साथ होते हैं। क्लियर हो गया। अब बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे 6 मेजर सॉइल पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं ICAR के अकॉर्डिंग तो 8 होती हैं। इन जनरल जब भी पूछा जाता है कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी है तो 6 है। एलिबल सॉइल 42% में, ब्लैक सॉइल 15%, रेड सॉइल 25%, लेटेराइट सॉइल 4.5%, माउंटेन 8 और डेजर्ट सॉइल 5% एरिया में पाई जाती है। सो ये था पूरा मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में। अब आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। टू विच ग्रुप डज द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया बिलोंग। किस ग्रुप में से ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया बिलोंग करती है, यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन किस मिट्टी में हो रहा है। दूसरी बात है, अंडर विच क्लाइमेट कंडीशन डू द लेटेराइट सॉइल डेवलप। किस क्लाइमेट कंडीशन में लेटेराइट सॉइल का डेवलपमेंट होता है। वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई, कोल्ड टेम्परेचर या फिर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये आपको बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।